फिर सुनो ये मेरा इंसान प्राण पिरोना जिस दिन से वो मोहब्बत छोड़ा खाना पीना उसी रोग से उदय चंद ने छोड़ा। मेरे लाल क्या कहा मेरे चाचा ने? खाना पानी छोड़ दिया। हाँ, तेरे गम में तेरा चाचा उदयराज जिसने खाना पीना सब छोड़ दिया और तेरी माँ का रो रो करके वो हाल हो गया है कि वो आज पागल हो गई है। हाँ बेटा। चाचा मेरा एक काम कर दो चाचा। बोलो बेटा। ये चाचा चल के ये भावर मेरी करवा दो या तो खंजर से गर्दन मेरी राजकुमार इंद्र। चाचा ये तू क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है? चाचा जिसके गम में जिसकी याद आ जाने से ये मेरा शरीर कांपने लगता था, तेरे लिए मैं दर भटक रहा था। इन 52 गढ़ में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची होगी कि जहां तुझे ढूंढा ना गया हो। मेरे लाल क्या कह रहा है कि खंजर को उठा करके हम तेरी गर्दन उड़ा दें? नहीं, मैंने लेखा पत्नी के साथ में 3 बावर अपने सैन कच्छ में डाल ली थी। क्या? क्योंकि बैताल के साथ में एक दिन मेरी सैन कच्छ में गई और वहां पे पंसासार खेला। पंसासार की शर्त थी अगर मैं हार जाऊंगा तो बंदी बना के मुझे सिंगल दीप लाएगी और अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरे साथ भावरे डालेगी। पांच डालेगी। इस समय उसने मेरे साथ 3 बावरे डाली और हंस के कहने लगी कि मैंने तुम्हारे चाचा और दादा का नाम 52 गढ़ में बहुत सुना है, तो इसलिए बाकी की बावरे तुम सिंगल दीप पाओगे तो फिर पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बाकी की बहुत 4 बावरे रह गई चाचा, उनको डलवा दो। इसका मतलब तभी से तुम भक्ष्य से कैसे निकले थे? भक्ष्य से? भक्ष्य से माँ भूरे वाली माँ भगवती माँ ने दया करके हथकड़ी खोल करके मुझे निकाला और गुरु अमरा के सहारे में इस नगर सिंह दीप को आया। चाचा ठीक है बेटा, जब तुम्हारी 3 भामर उस राजकुमारी के साथ हो गई हैं तो तुम पहले, मैं वादा करता हूं आपसे
समर्पण करता हूँ मैं ये लेकर हाथ खुद उधारी, और लेखा पद्मिन से शादी करूँ मैं। देखो अब ऐसा करो, अपने मामा को पहले होश में लाओ। अरे हम मामा जी तो बेहोश ही पड़े। उन्हें होश में लाओ। होश में लाने के बाद जय गुरु बाबा। कस के मारो, कस के 4 सेकंड का मारो पे होश में आ जाए। 4 सेकंड का मारो पे होश। जीजा जी, इस साधु किसी वक्त जान से मार दो। यही साला मेरी शादी का रोड़ा बना है। लोहा सिंह, देखो लोहा सिंह, हम साधु संतों से जंग नहीं करते हैं। अगर तुम्हारी बाजुओं में ताकत है तो तुम ही जंग करो। अरे एक बार मारा तो इतना दिन बेहोश था मैं, अब की बार मारेगा तो मर ही जाऊंगा। अभी समझाओ लोहा सिंह को। जी के गम्मा ही हमेशा कहा दुआवा कर रहा है, दुखी रहा है, लड़क नहीं दे रहा है। इनका भतीजा इंदलवाद भाई न्याय। मामा जी ये बताओ क्या बात है? तुम यहाँ कहाँ आके मर गए? अरे मामा, तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ? एक दिन शिकार खेल करके आया, अपने शहर कस्बे सो रहा था कि अचानक यहाँ की राजकुमारी लेखा पत्नी अपने बैताल के द्वारा हमारे शहर कस्बे में प्रवेश हुई, और वहां पर पंसासार खेली। पंसासार की शर्त ये थी कि जो जीतेगा, अगर वो जीत गई मुझे तो बंदी बना के सिंगलदीप लाएगी, अगर मैं जीत गया तो 7 भावरे मेरे साथ में होगी। और मैं जीत गया। जीतने के बाद वहां पे 3 भावरे में मैंने डाल दिया, तुम्हें 3 भावना भी हो गई। और बाकी की भावरे उसने कहा कि मैंने भावनोगढ़ में तुम्हारे दादा और चाचाओं का नाम बहुत सुना है, बहुत भीड़ है, इसलिए बाकी की भावरे आरा मेरे पिता की मुस्क बांध करके, मेरे भाइयों को बांध करके, और बाकी की भावरे वहां पे करना। अब ये बताओ जीजा जी, हमको वहां से दूल्हा बना कर लाई, अब क्या होगा मेरी शादी का? ऐसा करो लो, तुम्हारा टीका ले चाट खत्म हो जाऊगा। ये देखो आओ कहा घबराइए नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम जंग करके शादी करते हैं। घबराओ नहीं, पहले राजकुमार इंदल की शादी होने दो, उसके बाद फिर तुम्हारी शादी के बारे में मैं सोचता हूँ। यानी शादी मेरी होगी? उठाओ तलवार, महाराज शेषनाग का किला चारों तरफ से घेरो। मैं यहाँ से रणवा नहीं जाऊंगा, मैं शादी करके जाऊंगा। हाँ हाँ, घबराओ, तलवार उठाओ। महाराज शेषनाग का किला चारों तरफ से घेरो। तुम्हारी तो लहर मिला दे। और तू ये हंसने और हंसाने का टाइम नहीं है। महाराज शेषनाग के किले को घेरो। चाचा जी, महाराज शेषनाग ने कॉल किया है। क्या कॉल किया है? उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगर मेरे दोनों राजकुमारों को रणस्थल से छुड़ा लाओगे तो मैं अपनी बेटी लेखा पद्मिनी के साथ में तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो महाराज शेषनाग की ये भी बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि उनके यहाँ, उनके राज्य में कोई वीर नहीं थे। उन्होंने मौत के मुंह में हमारे भतीजे को भेज दिया। नहीं, मैं उससे इस बात का बदला चुकाऊंगा। आज चलते। महाराज शेषनाग, महाराज शेषनाग, तुम जिस जोगी को जोगी समझते थे वो जोगी नहीं बल्कि महोबा का राजकुमार इंद्र है। अब तुम्हारी खैरियत इसमें है कि अपने बेटे की शादी राजकुमार इंद्र के साथ कर दो। राजकुमार इंद्र,
तो ऐसी बात है। हाँ हाँ, तुम्हारे राजकुमार दोनों चौधराज और गणपत, मैंने उन्हें रिहा कर दिया है। क्या सोच रहे हो महाराज? शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी बेटी ने जो राजकुमार इंदल के साथ में चाल चली, तुम्हारी बेटी राजकुमार इंदल के कमरे में गई बैताल द्वारा। उसने राजकुमार के साथ में 3 भावरें डाली और उसने चैलेंज दिया कि अपने आप को अगर क्षत्रिय कहलाते हो, शूरवीर कहलाते हो, तो बाकी की 3 भावरें आकर के हमारे सिंगलदीप में डालना। आज हमारा बेटा राजकुमार इंदल तुम्हारी बेटी के लिए दर दर भटक रहा था, साधु का भेष बना करके। चले जरा महाराज। समझ गया। अगर यकीन नहीं है तो अपनी बेटी को यहाँ पर बुला करके अपनी बेटी से पूछो। जरूर बुलाऊंगा। दरबारी, दरबारी जाओ। हाँ लेखा पत्नी को फौरन लेकर के आओ। अरे पिटियावा, ये तो तैयार बैठे हो। क्या बात है पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? जौन तुम क्या हो रहा है? लेखा, ये बताओ क्या तुम अपने बैताल के साथ मोह में गई थी और वहां पर तुमने इंदल के साथ 3 भावरें भी की? जी हाँ पिताजी। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि मैं खुद जाना चाहती हूँ। या लबर लबर मैरिज हो, हम जान लियो। एक दिन मैंने कहा था कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष नहीं दिया जाता। सही कहते हो बेटा। तो जंग करने से कोई फायदा नहीं। मोहबिया वीर हैं, बलशाली हैं। हम यही चाहते थे, लिहाजा बहन की शादी कर दो। सही कहते हो। तो हम एक बात बता दें महाराज, सीधी बात है। 3 भावर हुआ परी है तो ये 4 भावर हुए परी है। यहाँ हाथ मिला के शादी करो, पठाओ। सही कहते हो। तो सही है ना? बिल्कुल सही बोलते हो। तो हमार तो भैया है इच्छा, बाकी तुम्हारा लोग। बेटा जोगराज, इंदल और तो लेखा पत्नी ये वाला ब्याह भी हम इन करो। बिल्कुल करा लो। भैया देखो ब्याह करावे जाए थे यार, पंडित दान कुछ बहुत तो द्यावे करो। दक्षिणा वक्षिणा आए हैं, ऐसे आओ, इधर आओ। ला बेटा हाथ ला। ए पंडित जी, आए? तुम तो ऐसे मांग रहे हो। अरे यार, देने वाले बहुत हैं, हाथ फैलाओ केवल बस। देने वाले बहुत है तो हाथ मिलावे जाए थे। हाँ मिला। मंगता नहीं है, मांगते नहीं। पंडित जी मंगता नहीं, खाली मांगा थे बस। ओम कर्पूर गणावताम संसार सारा मुझके सदा वसंत भवम भवानी सहिता नमः। पंडित लंडित झंडित काना चोर छिनारी सब मिल रक्षा करें, बाढ़े तुम्हार पर 20 रुपये है। यही लेते हैं दिन का मंत्रों पढ़े ना। कैसा मंत्र है ये? पंडित लंडित झंडित काना चोर छिनारी सब मिल रक्षा करे, बाढ़े तुम्हार परिवार। ये क्या है? ये तुम नहीं जाने हो? ये क्या श्लोक है? पंडित आए ब्रह्मा जी और लंडित आए शंकर जी और झंडित आए विष्णु जी। पंडित लंडित झंडित काना आए शुक्राचार्य जी और चोर आए कन्हैया जी, छिनार आए इंद्र जी। अतने देवता मिलकर तुम्हारा अच्छा करे, बाढ़े तुम्हारा परिवार। जाओ मुन्ने हो, दिन भर अलग अलग रहे, रात का लगे न पहुड़े हो, जगत बच्चा पैदा करो। महाराज आइए, आप विदाई करवाइए। ठीक है, आप लोग चलिए, हम विदाई करवाते हैं। हेलो, क्या बात है, आज हमारी सहेली की शादी हो गई। वाह, आते के तो आज मेरी सहेली मुझे छोड़ के जा रही है। आओ का क्या गजब के दुल्हन है। बाबुल का घर
छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है बचपन के वो खेली खिलौने सब आंगनी में छोड़ी चली, ओ राजा आप है नोखे लाल मिश्रण प्रभा, 50 रुपया चंदा दे रहे हैं, धन्यवाद है। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह से जय